अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आंखों की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसको हम ग्लाकोमा के नाम से जानते हैं। नॉर्मली लोग इसको काला मोतिया भी कहते हैं। ये आंखों के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आंखों का जो प्रेशर है अगर वो ज्यादा हो जाए तो ये वाली सिचुएशन पैदा होती है। नॉर्मली हमारी आइज का जो प्रेशर होता है वो 16 से 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और इस प्रेशर की मदद से हम देख पाते हैं। ये प्रेशर हमारा विजन क्लियर करता है और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको मेंटेन करता है और हमें क्लियरली देखने में मदद देता है। हमारे टिश्यूज में नॉर्मली 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर होता है जो कि आइज में सबसे ज्यादा होता है। आइज में ये प्रेशर तकरीबन 16 से 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है जो कि बाकी बॉडी के टिश्यूज या बाकी टिश्यूज की निस्बत ज्यादा होता है। आई साइड का एक प्रेशर होता है जो हमें देखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रेशर बढ़ जाए, ये प्रेशर जो है वो आइज पर थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सिचुएशन पैदा होती है उसको ग्लाकोमा कहते हैं। ये प्रेशर किस तरह से बढ़ सकता है, इसकी रीजंस क्या है, इस पर बात करते हैं। ये प्रेशर जो है वो आंखों के अंदर मौजूद एक फ्लूइड की वजह से बढ़ सकता है। ये फ्लूइड एक नॉर्मल मिकदार में आइज के अंदर मौजूद होता है। इसकी अगर ज्यादा मिकदार हो तो ये किसी सूरत ड्रेन हो जाता है आइज से अंदर, जो इसकी एक्स्ट्रा मिकदार होती है वो ड्रेन हो जाती है, जिसकी मदद से आइज का जो एक नॉर्मल प्रेशर है वो बना रहता है और हम क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अगर ये ड्रेन सही तरह से ना हो रहा हो या फिर ये फ्लूइड जो है जो आइज के अंदर मौजूद होता है, ये फ्लूइड अगर ज्यादा बन रहा हो तो फिर इसकी वजह से आइज में जो है ग्लाकोमा जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। इसको इंट्राओकुलर प्रेशर भी कहा जाता है। इसके बढ़ने की वजह से ग्लाकोमा वाली सिचुएशन हमारे सामने आती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि ग्लाकोमा की सिम्टम्स नॉर्मली क्या देखने को मिलती हैं, तो उसमें आपको अपनी आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों में रेडनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको खारिश, इचिंग हो सकती है आंखों में। आपको विजन क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आएगा। आप जो भी चीज देखेंगे आपको उसके राउंड में जो है वो एक सर्कल सा लाइनिंग सी नजर आएगी, आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। आप को देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। ये सारी सिम्टम्स आपको मिल सकती हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि कौन से लोग इसके ज्यादा रिस्क फैक्टर पर होते हैं, तो उसमें इस तरह के लोग जिनकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता हो और अक्सर निकलता रहता हो, और फिर इनकी आंखें लाल बहुत रहती हो, या फिर इनकी आंखों में दुखन बहुत ज्यादा होती हो, दर्द बहुत ज्यादा रहता हो, इस तरह के लोग ग्लाकोमा के ज्यादा रिस्क फैक्टर पर होते हैं। फीमेल्स इसके ज्यादा रिस्क फैक्टर पर इस सिचुएशन में हो सकती हैं अगर उनको थायराइड वाली सिचुएशन हो, अगर उनका थायराइड सही तरह से काम नहीं कर रहा, या फिर उनको डायबिटीज वाली कोई सिचुएशन है, तो फिर उनको ग्लाकोमा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उन पर हम बात कर लेते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप ग्लाकोमा वाली सिचुएशन को दूर कर सकते हैं। बिना ऑपरेशन करवाए आप ग्लाकोमा से कैसे बच सकते हैं, ग्लाकोमा को कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। अगर किसी को कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, उसके सर पर कोई चोट लगी है, उसकी आइज के करीब कोई चोट लगी है और उसकी वजह से उसको ग्लाकोमा वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, तो उसके लिए फाइसोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके दो ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद 3 माह तक इस्तेमाल करवाए जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर आपकी आईज में राइट साइड की आंख के अंदर आपको ग्लाकोमा वाली सिचुएशन ज्यादा मिल रही है, आपकी लेफ्ट साइड पे भी ग्लाकोमा वाली सिचुएशन हो, लेकिन ज्यादा इफेक्टेड आपकी जो राइट आंख है वो हो, तो उसके लिए आप प्रोनस स्पाइनोसा 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसी तरह अगर आपकी लेफ्ट साइड की आंख में ग्लाकोमा वाली सिचुएशन ज्यादा है और आपकी लेफ्ट साइड की आंख जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है राइट साइड की निस्बत, तो उसके सिड्रॉन 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दो ड्रॉप्स इसके यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह किसी पेशेंट की आंख अगर बहुत भरी भरी सी महसूस होती है, फूली फूली सी महसूस होती है, उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड महसूस होता है अपनी आंखों के अंदर, तो और साथ में ग्लाकोमा वाली सिचुएशन है, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए कॉमोक्लाडिया 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन आपकी सिम्टम्स के साथ मैच कर रही हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मेडिसिन के साथ कालीफॉस 6x पोटेंसी में दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम जरूर यूज करें। ये आपकी मेडिसिन के असर को ज्यादा करती है और इसके साथ साथ आपकी जो ग्लाकोमा वाली सिचुएशन है इससे बहुत जल्द आपको निकालने के लिए मदद करती है। अगर आप कोई एलोपैथी मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं या आप ऑपरेट करवाने का भी सोच रहे हैं, तब भी आप कालीफॉस 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके यूजर से।
3 माह तक इन मेडिसिन का मुकम्मल इस्तेमाल आपको ग्लाकोमा वाली सिचुएशन से मुकम्मल निजात दे सकता है। आपको बिना ऑपरेशन ग्लाकोमा वाली सिचुएशन से निजात मिल जाएगा। आंखें हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट हैं, बहुत ही अहम जुज़ हैं, या कह लें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आंखों की मदद से ही है। आंखों की वजह से हम दुनिया के सारे रंग देख सकते हैं, सारी दुनिया को देख सकते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें देख सकते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया देख सकते हैं। इनकी हिफाजत हमें अब से ही करनी चाहिए जबकि हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब अपनी आंखों का बाकायदा ख्याल रखें। आप अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूजेज का आदी ना बनाएं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूजेज ना करें। इसके अलावा आप अपनी आंखों से इसके अलावा आप अपनी आंखों पर प्रेशर ना डालें, बहुत ज़्यादा आप आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर ना रहें, ये भी आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। आप नेचुरल लाइट है उसमें ज़रूर दिन में एक दो दफ़ा जाया करें ताकि आपकी आंखें फ्रेश रहें। इसके अलावा पानी के छींटे अपनी आंखों के अंदर मारते रहा करें और बहुत ज़्यादा अपनी आंखों को रब ना किया करें, अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा टच ना किया करें। इस तरह करने से भी आंखें ख़राब होती हैं। इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें, स्पेशली लड़कियां जो हैं, वो अपनी आंखों के ऊपर लगाने से परहेज़ किया करें। बहुत ज़्यादा मेकअप करना या आंखों के अंदर आर्टिफिशियल वो काजल, लाइनर, इस तरह की चीज़ें लगाना, ये चीज़ें भी आंखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों से आप खुद अपनी आंखों को बचा सकते हैं। अगर आप बहुत तेज़ धूप में जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है अगर जाना, तो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आप डायरेक्ट सन रेजेस से बचे रहें और आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर आपको ग्लाकोमा वाली सिचुएशन है, आपकी सारी सिम्टम्स ग्लाकोमा वाली सिचुएशन से मैच हो रही हैं, तब भी आप होमियो मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार अपनी आइज़ का मुकम्मल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, इसके मुकम्मल टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको ये 100% श्योरिटी मिले कि आपको ग्लाकोमा वाली सिचुएशन है। इसके अलावा अपने कॉजेज़ को ख़त्म करें। आपकी जिन रीज़न्स की वजह से आपको ग्लाकोमा हुआ है उनको ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसको कम करें। अगर आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर थिंकर हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करें। इन सब चीज़ों की वजह से आपको ग्लाकोमा हो सकता है। मेरी वीडियो अगर किसी भी तरह आपके काम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।